बनारस से जो साथी जिनके नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम सभी को यहाँ आने का मौका दिया और संदीप जी के नेतृत्व में लगातार समाजवादी मूल्यों को जिन लोगों ने संघर्ष किया उनकी प्रेरणा को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार यात्राएं निकाली जा रही हैं। और आज प्रेमचंद धूमिल, राजनारायण जी और नरेंद्र जी की स्मृति में ये यात्रा निकाली जा रही है। और जो यात्रा का हमारा मकसद, बड़ा मकसद तो ये है कि जो समान शिक्षा प्रणाली है उसको लागू करने की जो हमारी मांग है, जो सुधीर अग्रवाल के फैसले की मांग है, और जो एक सोशलिस्टों का नारा है, चाहे राष्ट्रपति की आप बेटा हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो आज इस देश में जब हम लोग इस गर्मी में हम लोग सड़कों पर निकले हैं, तो ठीक इसी वक्त इस देश में, इस देश की राजधानी में, इस मुल्क की राजधानी में जंतर मंतर पर, वहाँ पर आपके बेटे, आपके भाई, आपकी बहनें वहाँ पर अनशन पर बैठी हैं, भूख हड़ताल पर बैठी हैं। वहाँ पर सोनम वांगचू जो कि लद्दाख के रहने वाले हैं, जिनको पिछले दिनों एनएसए उनके ऊपर लगाया गया था, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उनको अरेस्ट किया गया था। और जब वो आंदोलन लद्दाख में हो रहा था, उसमें संदीप भैया भी वहाँ पर गए थे। और साथियों, सवाल इस बात का है कि आज चाहे हमारा जो समान शिक्षा प्रणाली को लागू करने का ये पद यात्रा है, या तमाम जन मुद्दों को लेकर पद यात्रा निकाल रहे हैं, या जंतर मंतर पर जो छात्र, युवा, नौजवान जो धरना दे रहा है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा है, लेकिन ये निरंकुश सरकार, संवेदनहीन सरकार उस छात्रों, नौजवानों को तनिक भी उनसे बात करने का आज तक उसको मौका नहीं मिला। साथियों, तो सवाल है इस देश में, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे पुलिस भर्ती का पेपर हो, चाहे आरओ का पेपर हो, चाहे लेखपाल का पेपर हो, चाहे कानून का पेपर हो, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो इस देश में लीक नहीं होता है। और ये जो सरकार है, ये भाजपा सरकार है, ये चंदा चोर सरकार है। इसने राम के नाम पर अभी चंदा को चोरी किया, और आज इस देश के भविष्य जो छात्र नौजवानों को इतना मजबूर कर दिया कि इस देश के नीट का जब पेपर लीक हुआ तो 22 छात्र आत्महत्या कर लिए, 22 छात्राएं आत्महत्या कर ली। आज अगर अपने भाइयों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपनी बहनों के लिए अगर छात्र नौजवान जंतर मंतर पे बैठे हैं, तो आज ये सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है, उल्टा ये चाहती है कि वो लोग मर जाएं। क्यों? क्योंकि ये सरकार निरंकुश है, ये लगातार आंदोलनों का दमन करती रही है। और ये सरकार की वजह से अभी लगातार जो इस देश में हमने देखा कि जो 13 महीने का जो किसानों का आंदोलन था, तो 3 काले कानून जिसके ऊपर थोपा गया, और जब पंजाब, हरियाणा समेत पूरे देश का किसान खड़ा होकर के कहने लगा कि काले कानूनों को आप हम पे नहीं थोप सकते हैं, तो उसके बाद ये जब मोदी जी हैं, लगातार पहले यही सरकार कही कि आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, और उसके बाद 750 किसानों की शहादत के बाद ये सरकार, मोदी जी आए और कहे कि किसानों हमको माफ कर दो। आप सिंपल सोचिए कि आज अगर इस देश का सीजीआई, इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला इस देश के छात्रों को, नौजवानों को, वकीलों को कि काकरोच है, परजीवी है, अगर इसके खिलाफ छात्र नौजवान अगर उसको गाली देते हैं और वो खड़ा होता है, तो क्या गलत है? इस देश में लोकतंत्र है कि संविधान नहीं है? इस देश में बाबा साहब के सपनों को संभालने के लिए, बाबा साहब के सपनों को, जो सपनों का भारत बनाने के लिए जो हमारी लड़ाई है, जो गांधी जी ने जो सपना देखा था, जो भगत सिंह ने सपना देखा था, जो प्रेमचंद जी ने सपना देखा था, जो राजनारायण जी ने सपना देखा था, जो धूमिल जी ने सपना देखा था, जो तमाम हमारे
नेताओं ने सपना देखा था, उन सपनों को लेकर ये लड़ाई चलती रहेगी। और ये पदयात्रा लगातार नंदलाल जी, हमारे पल्लव जी, तमाम साथी जो यहाँ पर, मनोज जी हैं, सबके, हमारी जो बहनें इनके नेतृत्व में चलेगी और ये यात्रा 3 दिनों तक लगातार चलेगी। हम आप सभी से यही गुजारिश करेंगे कि इस यात्रा को आपका पूरा समर्थन हो, क्योंकि इस देश संकट में है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री जो बोल के चले गए कि आप कम खाइए, कम सोइए, सोना मत खरीदिए, और खुद चले गए विदेश की यात्रा पर, खुद घूमने लगे। और आज इस देश में सिंपल सोचिए कि ये देश, ये जो बनारस को भी लोग कहते हैं कि ये शिव की नगरी है, अयोध्या को राम की नगरी बताते हैं, और इस तरीके से वहाँ पर इन लोगों ने आपकी आस्था के साथ, आपके विश्वास के साथ खेल खेल करके जो चंदा का पैसा है वो चोरी कर गए। तो सवाल साथियों है कि ये लोग न किसी के हैं, आपके भी नहीं है, ये राम के भी नहीं है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये गोडसे की औलादे हैं। ये गांधी को इन लोगों ने मारा है, और आज ये यात्रा इस देश को बचाने की है, और शिक्षा को बचाने हम लोग निकले हैं। हम लोग इस देश में नफरत को हटाने निकले हैं। इस देश में हम लोग समता की बात करते हैं, इस देश में हम लोग संविधान की बात करते हैं, इस देश में हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। तो हम उन समाजवादी मूल्यों को कायम करने के लिए इस यात्रा को निकले हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप इसको मजबूती दीजिए, समर्थन दीजिए। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेंगे जब तक दुखी किसान रहेगा। धरती पर तूफान कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर, कौन खिलाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर, कौन चलाता हिंदुस्तान। भारत का मजदूर, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ बस। तो साथियों, यहाँ से हम लोग यात्रा निकालेंगे, और आगे आधा किलोमीटर दूर कुछ स्थानीय साथी जो है कि हम लोग का इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पर भी थोड़ा सा पानी पीने की व्यवस्था है। उसके बाद जो है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, जो हमारा दोपहर का पड़ाव है 2-2.5 किलोमीटर दूर है। तो आराम से यहाँ 1 बजे का समय हम लोगों ने दिया है, तो 1 बजे के पहले हम लोग पहुँचे। ठीक है राजू भाई। अभी हमारा